आइए कार्यक्रम को 1, 2, 3 करते हैं और आज की रात को और भी रंगीन करते हैं। इस पीछे वाले मोहल्ले के लिए 4 लाइन। पीता हूँ तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूँ तो तबीयत खराब होती है। पीता हूँ तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूँ तो तबीयत खराब होती है। इसलिए एक दिन पीता हूँ, एक दिन नहीं पीता, न तबीयत खराब होती है न नीयत खराब होती है। हमारे लाफ्टर चैंपियंस में सबसे लखपति आदमी एक ही है, राजू भाई गजोधर। 20 साल से फिल्मों में कमा रहे हैं। आजकल कुत्ता पालने का शौक हो गया। एक कुत्ता उनने भी पाले। मैं घर गया परसों सुबह सुबह, मैंने भाभी जी कहाँ हैं? बोले कुत्ते को घुमाने ले गए। मैंने कहा अच्छा आजकल आपको नहीं ले जाते? नहीं, बोले वो जरा डाइटिंग में है ना, आजकल दुबले हो रहा है। मैंने कहा किस तरफ गए? बोले चौपाटी। मैंने चौपाटी में देखा एक झाड़ से कुत्ते को बांधे वो छड़ी छड़ी। मैंने कहा यार बांध के मारते हो, बहादुरी दिखाना है तो खोल के मारो। नहीं यार, बोले एहसान भाई इसने बहुत तकलीफ दिया। मैंने कहा क्या तकलीफ दिया? बोले मुझे काटा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चों को काटा, कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी को काटा, कुछ नहीं कहा। 3 महीने से सास आई है, नोटिस नहीं ले रहा। बॉर्डर, बाघा बॉर्डर आप सब जानते हैं, उधर के इधर आते, इधर के उधर जाते। एक बार इंडिया का कुत्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान का इंडिया आ रहा, दोनों बॉर्डर में टकराए। उधर वाला तो लाहौर का था, ऐसी ऐसी पूंछ हिला रहा। इधर वाला बम्बई का था, ऐसी ऐसी हिला रहा। बोले ऐसी क्यों हिलाता? बोले बम्बई में जगह ही नहीं है ऐसी करनी। एक दिन मैं सुबह सुबह चौपाटी पर दौड़ लगा रहा था। एक दिन मैं चौपाटी पर सुबह सुबह दौड़ लगा रहा था। एक भ्रष्ट मंत्री अपने कुत्ते को घुमा रहा था। मैं बोला अच्छा सुबह सुबह हेल्थ मना रहे हो, इस गधे के साथ घूमने किधर जा रहे हो? नेताजी बोले तू भी शेखर सुमन और सिद्धू के रास्ते पे जा रहा है। ये 20,000 के कुत्ते को गधा बता रहा है। मैंने कहा नेताजी आप गुस्से में पान खा के थूक रहे हैं, क्षमा करना हम आपसे नहीं कुत्ते से पूछ रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आपको अभी समझ में आया है, और अगर समझ में आ गया है तो जोरदार बजा दो। एक घटना सुनाता हूँ। एक घटना सिर्फ इतनी कि भारत का एक नेता अमेरिका गया। अब अमेरिका के मंत्री से पूछा और इतना बड़ा बंगला, प्राइवेट हवाई जहाज कैसे बनाए? बोले आओ दिखाता हूँ। छत पे ले गया। बोले नदी दिख रही है? बोले हाँ। उस पे 5 किलोमीटर का पुल दिख रहा है? बोले 5 का तो नहीं है, 2 किलोमीटर है। हाँ, तो बोले वो 3 किलोमीटर का जो पैसा बचा ना, ये उसी का बंगला है। अच्छा, भारत का नेता ने दावत दे दिया, आना बेटा हमारे यहाँ 6 महीने बाद। मैं भी चमत्कार दिखाता हूँ। अब के अमेरिका का आया 6 महीने बाद। बोले यार आपने भी हवाई जहाज़ खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, ये कैसे किया? बोले आओ दिखाता हूँ। छत पे ले गए। बोले नदी दिख रही है? बोले हाँ। उस पे पुल दिख रहा? बोले कौन सा पुल? बोले उसी का ये माल है। भ्रष्ट मंत्री का मकान कितना सुंदर, कितना आलीशान। वो गेट पे लिखा था कुत्ते से सावधान। नेताजी चेयर पे बैठे सफेद लिबास में, वो कुत्ता बैठा हुआ था हरी हरी घास में। मैंने चपरासी से कहा बेटा तू इतना अधिक क्यों मौन है? पहले ये बता इन दोनों में कुत्ता कौन है? तू
इतना अधिक क्यों मौन है? पहले बता इन दोनों में कुत्ता कौन है? एक वो जो बिस्किट के लिए ललचा रहा है और दूसरा बिस्किट समझकर पूरे देश को खा रहा है। बिस्किट समझकर पूरे देश को खा रहा है। मेरी बात सुनकर चपरासी जोर से चिल्लाया, अपने दोस्तों को बुलाया। भगवान ने क्या जबरदस्त आइटम पहुंचाया है, हमारे बीच एक कुत्ता स्पेशलिस्ट आया है। बोले भाई साहब आप कुत्तों पे कुछ बताएं। मैंने कहा थोड़ा सा गौर फरमाएं। फिल्मी दुनिया के हीरो का कुत्ता लक्स से नहाता है, डनलप में सो जाता है। हीरोइन का कुत्ता 5 स्टार में खाता है और कार में हीरोइन के साथ घूमने जाता है। मगर इस देश का दुर्भाग्य, यहाँ का अनाथ बच्चा झूठी पत्तल खाता है और फुटपाथ पे सो जाता है। अंतिम 4 लाइन सर्वश्रेष्ठ मेरे जीवन की लाइन आप तक पहुँचाता हूँ। चपरासी बोला भाई साहब कुत्तों के मेंटेनेंस पे कितना खर्च आता है? मैं बोला कारी चरण हम तुमको बताता है। कुत्तों के मेंटेनेंस पे कितना खर्च आता है? मैं बोला कारी चरण हम तुमको बताता है। एक संभ्रांत परिवार के 2 आवारा कुत्ते 1 साल में जितना खाते हैं, अरे इतने में तो गरीबों के 10 बच्चे पल जाते हैं। इसलिए मेरा कुत्ता पालकों से निवेदन है, विदेशी कुत्तों का मोह छोड़िए और कम से कम गरीब के एक बच्चे को गोद लेकर पालिए। विदेशी कुत्तों का मोह टालिए, गरीब के एक बच्चे को गोद लेकर पालिए। इससे हमारी समस्या घटेगी और कुछ नहीं तो देश की थोड़ी सी गरीबी दूर हटेगी। थोड़ी सी गरीबी